नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज अपन करने वाले हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की थी जिसके विलय नीति के रूप में जाना जाता है। किसने एक नीति तैयार की थी जिसे विलय नीति के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, जो विलय की नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी ने जो है शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति लाई थी, इस नीति के अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य उस टाइम पे जो है अंग्रेजी सेना, मतलब अंग्रेजी में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिए गए थे। तो उसमें देखिएगा, आपका पहला था सतारा। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में। उसके बाद में संबलपुर को मिलाया गया 1850 में। उसके बाद में उदयपुर को मिलाया गया 1852 में। नागपुर को मिलाया गया 1853 में। और लास्ट में जो है झांसी को मिला लिया गया 1854 में। तो ये जो जितने भी राज्य थे, इनको लॉर्ड डलहौजी जो है विलय नीति के अनुसार मिलाया था। और विलय नीति क्या थी? तो विलय नीति ये थी कि किसी भी राजा के यदि पुत्र न हो तो वह राजा किसी भी पुत्र और के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। ये उसकी विलय नीति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेराल्ड अगला क्वेश्चन है हेरोड डोमर विकास मॉडल बचत तथा निवेश की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर जो मॉडल था विकास का, इस पर आधारित थी? तो ये भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वही इस पर आधारित थी। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब तक से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक थी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था कृषि के विकास को लेकर के, यानी कृषि का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था पहली पंचवर्षीय योजना का, हेरोड डोमर मॉडल का। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य डैश है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालय द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो नियामक है, सांविधिक और सामान्य। तो मौलिक कर्तव्य हैं ये क्या हैं? तो देखिए, मौलिक जो कर्तव्य हैं ये सांविधिक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, सांविधिक। मौलिक जो कर्तव्य हैं ये किसमें हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं भाग 4 में हैं। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 51A। 51A में जो है अपने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य जो है सवर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। सवर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अंतिम मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था। और उसके अनुसार क्या जोड़ा गया था? तो इसमें ये जोड़ा गया था कि जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और लास्ट का जो मौलिक कर्तव्य है किससे संबंधित है? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और पहली बार जोड़े गए थे तो सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दिमित्र मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनकी परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? 1774 में, 1794 में, 1869 में, 1890 में या 1779 में? तो देखिए, दिमित्र मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था वो किया था 1869 में। 1869 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है? तो सेब का रस, वेनिलीन, कास्टिक सोडा या सिरका? तो देखिए, एथेनोइक अम्ल का जो प्रयोग हम करते हैं वो सिरका के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, सिरका। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एसीटिक अम्ल।
रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक जो नाम होता है वो होता है एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। दूसरी बात करें इसका फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला होता है सी एच थ्री CH3 COOH। ये इसका फॉर्मूला होता है CH3 COOH। इसका फॉर्मूला होता है किसका, सिरका का। और इस रासायनिक नाम क्या होता है, तो एसीटिक अम्ल होता है। और ये जो नाम है एथेनोइक अम्ल, ये कौन सा नाम है, तो ये नाम है इसका IUPAC नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बार आता है। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नर्तकी है। कथकली, कथक, सत्रिया या ओडिसी, इनमें से कौन से की जो नृत्य है उसकी जो है नृत्यांगना है कौन, सोनल मान सिंह। तो सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना भी है। ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना भी है कौन, सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले और में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी अनेक बार पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या क्या है, तो देखिए। जो भांगड़ा नृत्य है आपका, ये पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है। गरबा गुजरात में किया जाता है। कथकली केरल में किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है। झूमर जो है पंजाब में किया जाता है। छऊ नृत्य झारखंड में किया जाता है। रऊफ नृत्य जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ये चीज याद रखना, झूमर जो नृत्य है पंजाब में किया जाता है, जबकि जो घूमर नृत्य होता है, घूमर नृत्य, ये नृत्य जो है राजस्थान में किया जाता है। घूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पानीपत, लाहौर, अजमेर या दिल्ली। तो ये जो मस्जिद है ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव भी किसने रखी थी, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, और उसका निर्माण कार्य जो इल्तुतमिश ने बाद में पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है। माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी, कथकली, सत्रिया या कथक। तो माटी अखाड़ा जो है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो सत्रिया नृत्य जो है असम का है। सत्रिया नृत्य किस कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास ने के साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, चित्तरंजन दास ने जो है मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर के एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। और कब की थी, 1 जनवरी 1923 में इस पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है। उस कांच की सीलबंद निर्वात नलिका की पहचान कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पुंज होता है जो प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित होता है। तो कैथोड किरण नलिका, फ्लैट एरे ट्यूब, प्रकाश उत्सर्जक डायोड नलिका या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब। इसका सही आंसर होगा कैथोड किरण नलिका। कौन से, कैथोड किरण नलिका। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है। दामन जोड़ी संयंत्र, मूरी एल्यूमिना संयंत्र, मेटूर संयंत्र या बेलगाम संयंत्र। तो देखिए, भारत का सबसे पुराना जो एल्यूमिनियम का संयंत्र है यह है आपका मूरी एल्यूमिना संयंत्र। मूरी एल्यूमिना संयंत्र है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और ये कहाँ पर है, तो यह है झारखंड में। ये आपका जो झारखंड राज्य है उस झारखंड राज्य में है मूरी एल्यूमिना संयंत्र, जो कि इस एल्यूमिनियम का रिफाइनरी संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की कौन सी परत भूप्रपटी को करोड़ से अलग करती है। समताप मंडल, मेंटल, मेग्मा परत या कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा मेंटल जो इसको इससे अलग करती है। अगला क्वेश्चन है। राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार।
तो इसका सही आंसर होगा बिहार। राजगीर जो चिड़ियाघर है ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, और इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हैं। ये सारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस की जो एग्जाम हुई है एसएससी की, चाहे वो आपकी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या सीएचएसएल हो, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, और लेटेस्ट आए हुए हैं 2023 की जितनी भी एग्जाम हुई थी उनसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आगे भी चांस है कि इनमें से बहुत ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको आगे आने वाले एग्जामों में मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।